गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण आप लोग नाम से जान गए भाई। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? किसी को किसी को अपनी ओर खींचने का गुण ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है? पूरी धरती का, पूरे विश्व का सबसे इम्पोर्टेंट गुण गुरुत्वाकर्षण है। अगर जो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता? कोई वस्तु कहीं पर स्थिर नहीं रह पाती। धरती में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो जीवन संभव ही नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रत्येक ग्रह एक दूसरे ग्रह को अपनी ओर खींचे हुए हैं। इसी खींचने की गुण को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, यानी कि एक अट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब इसको हम लोग समझेंगे कि ये सबसे पहले किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। न्यूटन ने 1666 में बताया था कि धरती में गुरुत्वाकर्षण बल है, जिस बल के कारण धरती प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर घसीटे हुए है, खींचे हुए है या रोके हुए है। इस बल का कारण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का जो फार्मूला होता है F बराबर जी m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। ये भाई गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला है। ये फार्मूला कैसे बना, चलो देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या है एक लिखित भाषा में। तो हम सबसे सरल भाषा बताएंगे। किसी को अपनी ओर खींचने का गुण गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। तो खींचेगा कौन? फिजिक्स की भाषा में हम किसी भी ग्रह को पिंड बोलते हैं, किसी वस्तु को, बड़ी वस्तु, उसको पिंड का रूप लेते हैं, पिंड बोल के उसको पुकारते हैं। अगर जो दो पिंड यहाँ पर ले लें, एक m1 हो जाएगा और एक पिंड हो जाएगा हमारा m2 पिंड है, m1 m2, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हम r मान लेते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जो ये है गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है? वस्तु का द्रव्यमान या पिंड जितना बड़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल का मान उतना ही ज्यादा होगा, और पिंड वस्तु जितनी छोटी होगी उतने कम गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो इससे एक चीज स्पष्ट हो रही है भाई कि धरती, पृथ्वी और चंद्रमा ये सब अलग अलग आकार के ग्रह हैं। सूरज पे तारा है जिसका आकार बहुत बड़ा है। तो जो हमारी परिभाषा बनी कि हमने अभी कहा है कि जितना बड़ा द्रव्यमान होगा गुरुत्वाकर्षण बल उतने ज्यादा होगा। तो सूरज का द्रव्यमान तो बहुत बड़ा है, तो नेचुरली सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल भी धरती से बहुत ज्यादा है, लमसम में 200 गुना। धरती का गुरुत्वाकर्षण सूरज से बहुत कम है। उसके बाद आता है चंद्रमा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण धरती से बहुत कम है। अब ज्यों-ज्यों बल बढ़ेगा त्यों-त्यों पिंड का द्रव्यमान बढ़ेगा, ज्यों-ज्यों ये बढ़ेगा त्यों-त्यों ये बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब ये होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है दूसरा बढ़ेगा, अपोजिट काम होगा। अगर जो इनके बीच का बल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बीच की दूरी क्या होगी, घटेगी। भाई देखो, अगर जो जो इनके बीच की दूरी घटेगी तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, और जो जो दूरी, पिंडों की दूरी बढ़ती जाएगी तो उनका आकर्षण कम होता जाएगा। यार अगर जो देखो यहाँ पर कोई सेंट की शीशी रख दो, यहाँ पर आदमी खड़ा हो और सेंट की शीशी को दूर ले जाओ, दूरी बढ़ेगी तो महक घटेगी। अगर जो उसी सेंट की शीशी को करीब लाओ, आदमी वही खड़ा रहेगा, तो दूरी घटेगी तो महक बढ़ेगी। ये मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती का, कि एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। समानुपाती का एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। ये होता है। पहला हो गया
अब इनके बीच की दूसरा नंबर है कि जो यही बल है, बीच का आकर्षण बल, बीच का आकर्षण बल, उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा गुरुत्वाकर्षण का पूरा ये ये मैथमेटिकली डिफिनेशंस है। दो पिंडों के बीच आकर्षण बल F उनके द्रव्यमान m1 m2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्वेश्चन 1 बनाया। फिर वही आकर्षण बल उनके बीच की दूरी उनके बीच की थी r, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो दूरी r है, इसका वर्ग कर दिया r स्क्वायर, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा कर दिया। दो समीकरण बनी। अगर जिसको हम मैथ के रूल्स से समझें तो यहाँ से दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है, बायां पक्ष बराबर है, तो हम F बराबर यहाँ से लिख सकते हैं। और देखो जैसे समानुपाती का सिंबल हटाया जाता है तो एक कोई नियतांक लगाया जाता है। वो नियतांक यहाँ पर हम G लगाएंगे, जिसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। G लगा दिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर। यही नियम वहां था, जहाँ r पिंडों के बीच की दूरी है, F आकर्षण बल है, G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, m पिंड 1 और m2 पिंड दूसरा है। m1 पहला पिंड है, m2 दूसरा पिंड है। यही हमारा गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला है। अब दूसरी चीज समझेंगे कि जो गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण सूरज का है, तो सूरज से कम हमारी पृथ्वी का है, और पृथ्वी से कम गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा का है। इसीलिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 है। ठीक है, ये हम देख रहे थे कि ये जो फार्मूला लिखा हुआ यहाँ पर लाइट लग रही है तो शायद दिखता ना हो। ये हमारी थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो बनाने में, तो इसका सुधार भी हम करेंगे भाई। चलिए अगर जिसको हम थोड़ा यहाँ पर लिख दें, चलो कोई बात नहीं, ये जो फार्मूला है मैंने बताया हुआ है वही फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, अभी मैं हट जाऊंगा तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। देखो दिख भी रहा है। चलो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताते हैं। अगर जो ये गुरुत्वाकर्षण बल, धरती का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल धरती का 1/6 है। इसीलिए कोई वस्तु अगर जो धरती पर 60 किलोग्राम की है तो चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगी, यानी 60 का 1/6 करेंगे तो हो जाएगा 6×60। धरती पर कोई वस्तु 60 किलो की है तो चंद्रमा पर 10 किलो की बचेगी, 1/6। ये खाली भार का है। देखो भार बदलेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। द्रव्यमान अगर जो मैं कहूँ कोई वस्तु का द्रव्यमान धरती पर 60 किलोग्राम का है तो उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना होगा, तो द्रव्यमान वही रहेगा, 60 ही रहेगा। मैं कहूँ एक वस्तु जो धरती पर जिसका भार है 80 किलोग्राम, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, तो 80 का 1/6 हम तुरंत निकालें, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण धरती से 1/6 है। तो इसलिए 6 से हम कैंसिल करेंगे, जो भी हमारा आएगा वो धरती का चंद्रमा का भार होगा। ये हो गया। अगर जो धरती में या पूरे ब्रह्मांड में ग्रहों पर, उपग्रहों पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो सारे ग्रह आपस में टकरा जाते, मनुष्य की जिंदगी संभव नहीं थी। अच्छा कैलिफोर्निया, एक शहर का नाम है मिस्ट्री स्पॉट।
मिस्ट्री स्पॉट, इस तरीके से लिखते हैं, स्पॉट, ठीक है ना। यहाँ पर एक जगह है सैंटा क्रूज, सैंटा क्रूज, सैंटा क्रूज। यहाँ पर द्रव्यमान सॉरी, यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बिल्कुल शून्य है, गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं। अमेरिका में कैलिफोर्निया एक जगह है जहाँ पर मिस्ट्री स्पॉट या फिर सैंटा क्रूज, जैसे का नाम है सैंटा क्रूज, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया सिटी में पड़ता है। वहां पर धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल जीरो है। अब जब जीरो है तो वहां पर मनुष्य 30 डिग्री एंगल पे झुक के भी धरती पे गिरेगा नहीं, वो खड़ा हो जाएगा। 30 डिग्री का मतलब है वो आदमी बिल्कुल इस तरीके, अगर जो इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा। ये अगर जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ से आदमी इस रेखा के माध्यम से समझिए, ये बिल्कुल अच्छे है, यहाँ से इस तरीके से आदमी इतना झुक कर भी आदमी आराम से खड़ा हो जाएगा। इसका कारण है वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। अब गुरुत्वाकर्षण बल का एक दूसरा कारण है, दोनों बल एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, दोनों ग्रह एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। अगर ये ग्रह अपनी ओर खींचेगा, दूसरा ग्रह में गुरुत्वाकर्षण बल है वो अपनी ओर खींचेगा, और जब खींचेगा तो दोनों ग्रह संतुलन की अवस्था में बन जाएंगे। अगर जो एक आदमी हम हैं, एक दूसरा कोई लड़की हो हमारे सामने, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ ले, वो हमारा हाथ पकड़े, हम उसका हाथ पकड़े, और फिर घूमने लगे, तो क्या होगा, एक गोल गोल हम लोग घूमेंगे एक परिधि के रूप में, और कभी दोनों मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों की जितना बल हम उसके ऊपर लगा रहे हैं उतना ही बल वो हमारे ऊपर लगा रही है, और हम दोनों संतुलन की स्टेज में पहुंच गए हैं। तो फिर क्या होगा, अगर जो बल जरा लगाएंगे तो फिर हम चक्रारिष्ट, अगर जो हम घूमेंगे तो चक्रारिष्ट परिधि रूप में, परिधि रूप में घूमेंगे, क्योंकि जितना बल मैं उसके ऊपर लगा रहा हूँ उतना ही बल वो मेरे ऊपर लगा रही है, और हम दोनों संतुलन की अवस्था में होंगे, और जब संतुलन की अवस्था में होंगे तो